नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना इलाके में ट्रक की चपेट में आने से 8 साल की बच्ची की मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रक को फूंका। बेगूसराय में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। पिस्टल की नोक पर युवक की पिटाई। कटिहार में मोटरसाइकिल चोर की लाइव पिटाई का वीडियो आया सामने। हाथ में देसी कट्टा थामे युवक की जमकर पिटाई। गया में दिखा खूंखार हाथी। वजीरगंज के जंगलों में दिखा हाथी। हाथी देखने के बाद इलाके में भगदड़। सासाराम में सड़क हादसे में सैफ जवान और एक टोल प्लाजा कर्मी की मौत। सुपौल के छातापुर में सीएसपी संचालक से 2.5 लाख की लूट। हथियार के बल पर अपराधियों ने लूटे कैश। सीतामढ़ी में सीमेंट व्यवसायी की हत्या के बाद बेखौफ अपराधियों ने खुलेआम धमकी भरा पर्चा फेंका। रंगदारी नहीं देने पर व्यवसायियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी। सीतामढ़ी में सीमेंट व्यवसायी की हत्या के बाद व्यवसायियों का विरोध प्रदर्शन। जमुई के चरका पत्थर में सुरक्षा बलों ने अफीम की फसल को किया नष्ट। लाखों में बताई जा रही फसल की कीमत। दानापुर में अपराधी बेलगाम। परसा बाजार में बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम मोबाइल पर मारा झपट्टा। बेगूसराय में आवारा कुत्तों ने बुजुर्ग महिला पर किया हमला। महिला की घटनास्थल पर मौत। सहरसा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चली लाठी डंडे। महिला समेत 5 घायल। लखीसराय के कबैया रोड में हत्याकांड के आरोपी राहुल कुमार के घर की जब्ती। बड़ी संख्या में पुलिस रही मौजूद। गोपालगंज के खजुरबानी जहरीली शराब कांड का मामला। 4 महिला समेत 13 आरोपी दोषी करार। वैशाली के महनार में लग्जरी कार का कहर। बिजली के खंभे को टक्कर मारते हुए कार ने कई दुकानों को तोड़ा। पटना सिटी के पल्लवी नगर में यात्रियों से भरी ई रिक्शा नाले में गिरी। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। सहरसा के सलखुआ में आपसी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। कटिहार में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। ट्रक की चपेट में आया। पटना सिटी में पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। बिहार में खाट पर हेल्थ सिस्टम। रोहतास में ऑपरेशन के बाद मरीज को खटिया पर ले गए परिजन। लखीसराय में अपराधियों ने चिमनी मालिक से मांगी 50,000 रुपए की रंगदारी। सिवान में मंदिर की जमीन पर बने मकान को किया गया ध्वस्त। खगड़िया के सोनबरसा गांव में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। ससुराल से गांव जा रहा था युवक। लखीसराय में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक की मौत, 4 लोग घायल। पूर्णिया के ग्वालवाड़ी गांव में अपराधियों ने मवेशी व्यापारी को मारी गोली। 2,77,000 रुपए लूटे। भोजपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत। बालू लदा ट्रैक्टर भूसा काट रहे 2 शख्स पर गिरा। औरंगाबाद में ट्रक और ऑटो के बीच हुई जोरदार टक्कर। ऑटो में सवार एक युवक की दर्दनाक मौत। दानापुर के खगौल में महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने शिवम ज्वेलर्स में की छापेमारी। नागपुर में ट्रेन से 27 लाख के गहने की हुई थी लूट। लखीसराय के बढ़ैया में 1348 बोतल विदेशी शराब जब्त। 3 तस्कर गिरफ्तार। बेतिया के सतवरिया गांव में पूर्व मुखिया के 15 साल के लड़के का अपहरण। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। खगड़िया में सीपीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। महादलित महिला के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग। अरवल में पेट्रोल पंप के पास 30,000 की छिनतई। बेतिया के नरकटियागंज में 55 साल के एक शख्स की पिटाई। पीड़ित ने सीओ पर बॉडीगार्ड से पिटवाने का लगाया आरोप। हाजीपुर में महिला कॉलेज के पास अग्निकांड में बाल बाल बची लोगों की जान। वैशाली के भगवानपुर में अग्निकांड के बाद घटनास्थल का सीओ ने लिया जायजा। कैमूर के भभुआ में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। 2.5 महीने पहले हुई थी शादी। पटना के राजेंद्र नगर में पिस्टल के बल पर लड़की से अपराधियों ने छीना मोबाइल। सासाराम के नोखा में आपसी रंजिश में 2 गुटों में मारपीट। छेड़खानी की घटना के बाद भिड़े 2 गुट।
रोहतास में बालू के अवैध कारोबारियों पर प्रशासन का डंडा। डेहरी ऑन जोन में 30 से ज्यादा हाईवा जब्त। मुंगेर में बालू माफिया पर पुलिस की कार्रवाई। 17 नाव 3 ट्रक के साथ 17 लोग गिरफ्तार। दानापुर के विक्रम में छत सज्जा की ढलाई को लेकर 2 गुटों में विवाद। जांच के लिए पहुंची पुलिस पर लगा महिला के साथ पिटाई का आरोप। बघा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में लगी भीषण आग। जंगल में तेजी से फैल रही है आग। पटना में कंगड़बाग के द्वारका कॉलेज के पास बदमाशों ने युवक को मारी गोली। जहरीली शराब से मौत के बाद एक्शन में बेतिया प्रशासन। अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त। गोपालगंज में टूरिस्ट वैन से शराब की तस्करी। यूपी से आ रही बस से 35 लाख की शराब जब्त। अरवल के फरासी थाने की पुलिस ने 75 लीटर देसी बहुआ शराब के साथ 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। अरवल के कलेर में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रोहतास में 2 दिनों में 4 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद जिला प्रशासन सक्रिय। मधुबनी में भारी मात्रा में शराब बरामद। 1 तस्कर गिरफ्तार। छपरा में अमनौर के प्रभारी थानाध्यक्ष को डीआईजी मनु महाराज ने किया सस्पेंड। डीआईजी का फोन नहीं किया गया था रिसीव। आरा में बेलगाम टैंक लॉरी ने साइकिल सवार छात्र को रौंदा। कटिहार में स्टाम्प की कालाबाजारी। अभ्यर्थियों से 10 रुपए के स्टाम्प के मांगे जा रहे 500 से 700 रुपए। पटना सिटी में चोरों का आतंक जारी। चोरों ने शिकारपुर इलाके में बंद घर का ताला तोड़कर उड़ाया लाखों के सामान। सीवान से बेखौफ अपराधियों ने की जीविका क्षेत्रीय समन्वयक की हत्या। कटिहार में गश्ती पर निकले हवलदार को ट्रक ने कुचला। वैशाली के भगवानपुर प्रखंड के असोई गांव में 20 से अधिक घरों में लगी भीषण आग। हाजीपुर में वैशाली महिला कॉलेज के पास झुग्गी बस्ती में लगी आग। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े पहुंचे पटना। कल पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का करेंगे उद्घाटन। बेतिया में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का जोरदार स्वागत। बढ़ती कीमतों पर चुप्पी साध गए कुशवाहा। बेतिया में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन समारोह। मंच पर जगह नहीं मिलने के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने किया कार्यक्रम का विरोध। जम्मू में बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास के सामने हंगामा। किसान सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस जिला कार्यालय में बवाल। राज्य सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे सुपौल। कहा आने वाले समय में बिहार उद्योग के क्षेत्र में बनेगा आत्मनिर्भर। बिहार विधानसभा में उठा जनसंख्या का मुद्दा। संजय सरावगी ने की कानून की मांग। पटना के बीएमपी 5 के मिथिलेश स्टेडियम में पुलिस सप्ताह के तहत पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। पटना के बीएमपी 5 के मिथिलेश स्टेडियम में सीएम ने किया परेड का निरीक्षण। शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार ने फिर दोहराए संकल्प। कहा शराबबंदी लागू रहेगी, नहीं होगी ढिलाई। हर हाल में सफल करेंगे शराबबंदी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या होगी 33%। शराबबंदी कानून पर सरकार सख्त। नीतीश कुमार ने कहा तस्करों के खिलाफ हो रही सख्त कार्रवाई। नीतीश कुमार ने एक बार फिर युवाओं को शराब ना पीने की दी नसीहत। पुलिस सप्ताह के समापन परेड में बोले सीएम शराब से पूरे विश्व में होती है मौत। शराबबंदी के पक्ष में WHO ने पेश किया है आंकड़ा। शराबबंदी पर पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान का बयान। कहा शराबबंदी कानून की समीक्षा की जरूरत नहीं। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सीतामढ़ी में शहीद दारोगा दिनेश राम को दी श्रद्धांजलि। कहा गांव में बनेगा शहीद का स्मारक। बढ़ती महंगाई के विरोध में बिहार में विपक्ष का प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा। विधानसभा के मेन गेट पर आरजेडी ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। शेखपुरा में एनएच निर्माण को लेकर बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह की हटाई गई प्रतिमा। शेखपुरा में कांग्रेस ऑफिस पर कब्जे को लेकर विवाद। वर्तमान और निवर्तमान अध्यक्ष के बीच नहीं थम रहा विवाद। जमुई में अतिक्रमण का शिकार हवाई अड्डा। हवाई अड्डे की जमीन पर खेती। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और शिपिंग कॉरपोरेशन के बीच MOU। 3 जहाजों को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सौंपा गया। मधेपुरा के सिंहेश्वर अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार। दाखिल खारिज में होती है अवैध वसूली। गया में GST के विरोध में दुकानदारों ने किया सर्राफा। मंडी बंद। शेखपुरा में फिल्मों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका पर कार्यशाला आयोजित।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए पटना के पचरुखी हनुमान मंदिर समिति की ओर से दी गई 11 लाख रुपए की सहयोग राशि। शेखपुरा में नगर परिषद की बैठक में वार्ड पार्षदों ने लगाया ऑटो चालकों पर मनमानी भाड़ा वसूली का आरोप। सुपौल की पब्लिक लाइब्रेरी में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का किया गया नागरिक अभिनंदन। सहरसा में पुलिस सप्ताह समारोह में चलाया गया थाना कैंपस में वृक्षारोपण अभियान। पटना में सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स की ओर से बिहार के शिक्षा बजट 2021-22 पर परिचर्चा आयोजित। बांका में धान खरीद की समय सीमा खत्म होने के बाद पैक्स गोदामों का किया जा रहा सत्यापन। कैमूर में भभुआ चैनपुर मार्ग पर ओवरलोडिंग के खिलाफ चेकिंग अभियान में वसूला गया जुर्माना। पटना में आयुर्वेदिक कॉलेज के पीजी डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार जारी। आयुर्वेदिक कॉलेज के गेट पर दिया धरना। भभुआ सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की जांच टीम। पूर्णिया के कमिश्नर की चारों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक। बेगूसराय में जीएसटी को लेकर भारत बंद का असर। हर हर महादेव चौक पर व्यवसायियों ने किया एनएच जाम। मधेपुरा सदर प्रखंड कार्यालय में आधार सेंटर पर गायब रहते हैं कर्मचारी। औरंगाबाद में भेड़ पालने वाले गडेरिये परेशान। भेड़ों के बाल का नहीं मिल रहा कोई खरीदार। सासाराम में हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन में जनसंख्या लव जिहाद अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर चर्चा। बिहार में 1 मार्च से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी। मुजफ्फरपुर में असामाजिक तत्वों के निशाने पर नल जल योजना। क्वार्टर टावर में लगाई आग। मुजफ्फरपुर में कोरोना को लेकर लापरवाही। कॉलेजों में जुटने वाले छात्र छात्राओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कैमूर में स्कूलों की चल रही साफ सफाई। 1 मार्च से क्लास 1 से 5 तक की शुरू होगी क्लास। मधुबनी के हरलाखी में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने की अवैध नर्सिंग होम को बंद कराने की मांग। बगहा में अधर में लटका यूपी बिहार को जोड़ने वाले NH 727 का निर्माण काम। भारत नेपाल सीमा के बीच वाल्मीकि नगर बॉर्डर से व्यावसायिक आवाजाही शुरू करने की कवायद शुरू। सिवान के किसान नीलगाय के आतंक से परेशान। नीलगाय कर रही फसलों को बर्बाद। बाढ़ नगर परिषद का अजीब कारनामा। माघी पूर्णिमा में लगा दिया छठ पूजा का तोरण द्वार। किशनगंज में गर्ल्स हाई स्कूल की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। शेखपुरा के बरबीघा थाना चौक के पास सड़क चौड़ीकरण का काम तेज। पूर्णिया विश्वविद्यालय में दांव पर लगा हजारों छात्रों का भविष्य। बिना मान्यता के कई विषयों की ली गई परीक्षा। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए मची होड़। भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा परिसर में एमडीएम योजना को एनजीओ को देने का किया विरोध। सिवान के दरौंदा प्रखंड कार्यालय पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। राशन कार्ड का फॉर्म जमा नहीं होने से ग्रामीण नाराज। गया में हो रहे विकास कार्यों का मेयर ने लिया जायजा। अरवल में 9वीं की बोर्ड परीक्षा। बड़ी संख्या में छात्र हुए शामिल। बांका में मैट्रिक और इंटर की तर्ज पर 9वीं बोर्ड का आयोजन। बच्चों ने कहा अच्छी पहल। मुंगेर में मैट्रिक की तर्ज पर 9वीं की परीक्षा। ओएमआर शीट से ली जा रही परीक्षा। अमर शहीद मनीष कुमार का जहानाबाद के मखदूमपुर में हुआ अंतिम संस्कार। अमर शहीद को सेना के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने दी आखिरी विदाई। जमुई में पूर्व विधायक अभय सिंह की 11वीं पुण्यतिथि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन। पूर्णिया में पुलिस सप्ताह दिवस के मौके पर मैराथन दौड़ का आयोजन। अररिया के मदनपुर में भव्य विष्णु यज्ञ में जुटे भारी संख्या में श्रद्धालु। माघी पूर्णिमा को लेकर कटिहार में गंगा घाटों का प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण। छपरा के मशरक में सड़क हादसे में घायल को स्थानीय लोगों की मदद से पहुंचाया अस्पताल। किशनगंज के बरबट्टा में डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। एसपी ने किया मैच का उद्घाटन। लखीसराय पुलिस लाइन में फुटबॉल मैच का आयोजन। एसडीपीओ ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। आरा में कौशल विकास केंद्र पर रोजगार मेले का आयोजन। 12 से ज्यादा कंपनियों ने लिया हिस्सा। बेतिया के चनपटिया के स्टार्टअप जोन में अत्याधुनिक मशीनों की मदद से सैनिटरी पैड का शुरू हुआ उत्पादन। बेतिया में लोक शिक्षा समिति के तहत प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन शुरू। बांका के लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल।
दानापुर के बीएमपी 5 में पुलिस सप्ताह के चौथे दिन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। औरंगाबाद के जमहोर में 2 दिवसीय विष्णु धाम महोत्सव का आयोजन। रांची के गोंदा थाना इलाके में दंपति का शव मिलने से सनसनी, कमरे से मिला पति पत्नी का शव। जमशेदपुर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गैंगवार, दिन दहाड़े ताबड़तोड़ चली गोलियां, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। रांची में मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। साहिबगंज के लखीपुर पंचायत में एक युवती का शव बरामद, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। सरायकेला में बदमाशों ने बाइक सवार से की 20,000 की छिनतई। जामताड़ा के रूपनारायण जंगल में लगी आग ने 5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले जंगल को चपेट में लिया। संताल परगना प्रक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने दुमका पुलिस लाइन का किया निरीक्षण। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में मवेशी से लदा एक ट्रक जब्त। रांची के सुखदेव नगर में युवक की हत्या, तालाब से बरामद किया गया शव। गढ़वा के रारो गांव के मिडिल स्कूल में चोरी, चोरों ने कीमती सामान उड़ाए। सिमडेगा के ठेठे टांगर में जंगली हाथी का उत्पात, एक व्यक्ति को पटक कर उतारा मौत के घाट। साहिबगंज में बोरियो विधायक से नाराज पत्थर कारोबारी, समर्थकों पर मनमानी और अवैध उगाही का आरोप। जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव, रंगदारी नहीं देने पर एक दुकानदार की जमकर पिटाई। हजारीबाग में चोरों के खौफ से सहमी पुलिस लाइन क्वार्टर में जंजीर में बंधी दिखी गाड़ियां। जमशेदपुर में जीएनसी के मैनेजर के घर से चोरों ने किया लाखों के गहनों पर हाथ साफ। झारखंड में जारी है तबादले का खेल, 14 महीने में 50 बार पड़ा उलटफेर। झारखंड में बजट सत्र की आज से शुरुआत, अभिभाषण के जरिए राज्यपाल ने जनता के सामने रखी सरकार की कार्य योजना। लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, सभी कागजातों को दुरुस्त करने के लिए सरकार को 1 हफ्ते का दिया गया समय। पाकुड़ में बीजेपी कार्यालय में जिला महिला मोर्चा की बैठक, संगठन का किया गया विस्तार। दुमका में लोगों को रोजगार देने का वादा फेल, जरमुंडी ब्लॉक से भारी संख्या में मजदूरों का पलायन। रांची सदर अस्पताल में बड़ी संख्या में कोरोना फ्रंटलाइन हेल्थ वॉरियर्स ने लिया कोरोना टीका। पाकुड़ के महेशपुर में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की तैयारी। जीएसटी के विरोध में धनबाद बैंक मोड़, चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन, काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज किया। धनबाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से निकाली गई रैली, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध। गुमला में डीसी की पहल पर ग्रामीण इलाकों में जनता दरबार का आयोजन। जमशेदपुर में कैग रिपोर्ट में शिक्षकों को अधिक वेतन दिए जाने का मामला, नाराज इंटक नेता ने एमआईटी मेन गेट पर दिया धरना। पलामू के नवादा गांव में बन रहे इंटक वेल का लोगों ने किया विरोध। जमशेदपुर में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एमवीआई ले रहे टेस्ट। सिमडेगा में राष्ट्रीय हॉकी सब जूनियर चैंपियनशिप के लिए स्टेडियम को मिला नया ट्रांसफार्मर। गुमला में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री ने धर्मांतरण के साथ गौ तस्करी को लेकर जाहिर की चिंता। राजधानी रांची में निजी स्कूलों की मनमानी, अभिभावकों ने लगाया ज्यादा फीस देने का दबाव का आरोप। साहिबगंज में एनएच पर सड़क दुर्घटना में मौत का आंकड़ा कम करने के मकसद से खोला जा रहा है ट्रॉमा सेंटर।
जमशेदपुर में सरकारी पैसे की बर्बादी, सरकारी उदासीनता की शिकार बना राजकीय यूनानी औषधालय। सिमडेगा में मानव तस्करी को रोकने के लिए वर्कशॉप का आयोजन। सरायकेला के वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में हिरणों की मौजूदगी। सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में श्याम महोत्सव का आयोजन। धनबाद के निरसा में विशाल संकीर्तन महोत्सव का आयोजन। खूंटी नगर भवन में झारखंड पावर लिफ्टिंग बेंच टीडी लिफ्ट चैंपियनशिप 2021 का शुभारंभ। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने तमाड़ के दिवड़ी मंदिर में की पूजा। जमशेदपुर में अयोध्या का नजारा, 2 दिन तक चलेगा राम जन्मोत्सव। कोडरमा में रक्तदान शिविर का आयोजन। पाकुड़ में नदियों के किनारे आदिवासी समुदाय के साफाहोड़ श्रद्धालु हुए जमा। दुमका में अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे हो गए खराब। जमशेदपुर में कालिकापुर में बाइक अनियंत्रित होकर पलटी। दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर तालझारी के सहारा के पास अनियंत्रित ऑटो पलटी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में आदिवासी मूलवासियों ने बालू खनन पर जताया अपना हक। जमशेदपुर के पोटका में सड़क हादसे में 2 छात्रा घायल। खूंटी के बारंगदाहा में पुलिस 29 एकड़ में लगे अफीम की खेती को किया नष्ट। बेतिया के नरकटियागंज में बाइक और कार में भीषण टक्कर। कैमूर में ऑटो में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी। समस्तीपुर में शराब की तस्करी का वीडियो वायरल, शराब तस्करी में बच्चों का इस्तेमाल। बेगूसराय में आरपीएफ जवान पर यातायात थाना प्रभारी की पिटाई का आरोप। बेगूसराय में पुलिस ने 9 महिलाओं के साथ 22 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना में वेयुत पुलिस ने 2 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। कटिहार में व्यवसायी से मारपीट कर लूटे 50,000। पटना के पीरबहोर थाना इलाके में क्रिकेट खेलने के दौरान जमकर मारपीट। गया में अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली। सुपौल के निर्मली में रिटायर्ड डाककर्मी के घर लूट। औरंगाबाद के बारोड़ में किसान से 2,90,000 रुपए की लूट। मधेपुरा के सिंहेश्वर में फायरिंग करने वाला युवक गिरफ्तार। आरा सदर हॉस्पिटल से 2 युवकों ने इमरजेंसी में घुसकर रजिस्टर किया चोरी। मुंगेर में महिला ने एसपी से लगाई गुहार, नशे की हालत में भैंसुर पर बुरी तरह पीटने का आरोप। बेतिया में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक शख्स से लूटे 60,000। सिमडेगा में बेलगाम ट्रक से 5 लोगों को रौंदते हुए पेड़ से जा टकराया। सिमडेगा में अवैध तरीके से प्रमाण पत्र निर्गत करने के आरोप में प्रज्ञा केंद्र के संचालक पर एफआईआर। दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित ऑटो पलटा। गोड्डा के बीजेपी विधायक अमित मंडल के प्रतिनिधि जयकांत सिंह सड़क दुर्घटना में घायल। सरायकेला के आदित्यपुर थाना पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोपी मुकेश कुमार को किया गिरफ्तार। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के कुरचुडी जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।